नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी वीडियो सीरीज श्रीमद् भगवद गीता जीवन की राह के दूसरे अध्याय में। इस अध्याय का नाम है कर्म है महान। आज हम गीता के दूसरे अध्याय से यह समझने की कोशिश करेंगे कि जीवन में कर्म का क्या महत्व है और निष्काम कर्म कैसे हमें सच्ची शांति और सफलता की ओर ले जा सकता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। यह गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल अपने कर्म पर है, उसके फल पर नहीं, और फल की चिंता करते हुए अपने कर्तव्य से विमुख मत हो। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमारे जीवन का असली सार हमारे कर्म में है, न कि उसके परिणाम में। अब चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह ईमानदार था, मेहनती था, लेकिन उसकी एक समस्या थी। वह हमेशा अपनी मेहनत का परिणाम पहले से सोचने लगता था। हर बार जब वह अपने खेत में बीज बोता तो उसकी चिंता यही रहती थी कि बारिश समय पर होगी या नहीं। एक दिन उसके गांव में एक संत आए। वह लोगों को गीता का ज्ञान बांट रहे थे। रामू भी वहां पहुंचा। उसने अपनी समस्या संत के सामने रखी। रामू चिंतित स्वर में साधु से बोलता है, बाबा, मैं हर साल अपने खेत में मेहनत करता हूं, बीज बोता हूं, पानी देता हूं, लेकिन हर बार डर रहता है कि अगर बारिश ना हुई तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मुझे समझ नहीं आता, मैं क्या करूं। संत शांत और दयालु स्वर में रामू को उत्तर देते हैं, रामू, क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम बीज बोते हो तो क्या तुम बारिश पर नियंत्रण रख सकते हो? रामू कहता है, नहीं बाबा, बारिश तो भगवान के हाथ में है। संत मुस्कुराते हुए बोले, तो फिर तुम अपने कर्तव्य को क्यों नहीं निभाते? गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि हमें सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके फल पर। जब तुम बीज बोते हो तो तुम्हारा काम है उसे अच्छे से सींचना, देखभाल करना, लेकिन फल यानी फसल की परवाह भगवान पर छोड़ दो। यही निष्काम कर्म है। संत की बातें रामू को समझ आ गईं। उसने तय किया कि वह बिना फल की चिंता किए अपने खेतों में पूरी मेहनत करेगा, और जैसे ही उसने यह दृष्टिकोण अपनाया, उसकी जिंदगी में शांति आने लगी। कहानी हमें यही सिखाती है, अगर हम अपने कर्म को पूरी निष्ठा और सच्चाई से करें तो उसका परिणाम अपने आप अच्छा होगा। चिंता करने से न तो परिणाम बदलता है और न ही शांति मिलती है। दोस्तों, यह श्लोक और कहानी हमें यह सिखाती है कि कर्म ही महान है। फल की चिंता करना हमारा काम नहीं है। चाहे हम अपने करियर में हों, रिश्तों में हों या किसी भी संघर्ष में, हमें बस अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाना है। जब हम परिणाम के डर से मुक्त हो जाते हैं, तब हम अपने कर्म को और भी ज्यादा ईमानदारी और निष्ठा से कर पाते हैं। यही गीता का सच्चा संदेश है। तो आज हमने सीखा कि निष्काम कर्म कैसे हमारे जीवन को सच्ची शांति और सफलता की ओर ले जाता है। अगले एपिसोड में हम समझेंगे आत्मा की अमरता का रहस्य और जानेंगे कि मृत्यु से परे भी जीवन का अस्तित्व कैसे है। तब तक याद रखिए, कर्म ही हमारी सच्ची पहचान है। जय श्री कृष्ण।